नमस्कार और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। मैं पूनम भारती आपके साथ। पैसे के सामने हर एक रिश्ता बेगाना हो जाता है। उस वक्त जब पैसे की ज़रूरत हो तो उस वक्त हर एक रिश्ता फीका लगता है। अब ये सवाल उठता है कि पैसे क्या इतने ज़रूरी है कि हर एक रिश्ते उसके सामने बेगाने नज़र आते हैं। एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी वारदात हुई जो कि उतई थाना के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जो कि हम आपको बताएंगे कि नातिन के द्वारा अपनी ही नानी को मौत के घाट उतारा गया। किस तरीके से उन बच्चियों ने, जो कि मैं बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मात्र 18 और 16 वर्ष की थी, 12वीं और 10वीं पढ़ रही दो बच्चियों के द्वारा अपनी ही खुद की नानी को मौत के घाट उतारे। क्यों, किस लिए? वजह जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे के सामने हर एक रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। नानी से पैसे मांगने पर नानी ने पैसे नहीं दिया तो नानी को धमकी दिया, और नानी को धमकी दिया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। ये बच्चों के द्वारा कही बातें थीं, पर नानी को भी भरोसा नहीं था कि बच्चे ने जो कहा था वो सच में, ये जो उनकी बातें थे वो सच कर सकते हैं। और वैसे ही उन्होंने किया। पैसे नहीं मिलने के चलते वह नानी के घर पहुंचते हैं और नानी को मौत के घाट उतार देते हैं। ये पूरा मामला उतई थाने का है और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन बच्चियों के द्वारा अपनी नानी को मौत के घाट उतारा गया और क्या कुछ इस पूरी कहानी, किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वो खुद आज प्रेस वार्ता रखा गया था जिस एडिशनल एसपी ने पूरी इस वारदात को ब्रीफिंग किया है कि किस तरीके से उस नातिनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुने आगे। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके दो आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। इस मामले का आज खुलासा रखा गया है। ये 29 जुलाई को एक मर्ग कायमी हुआ था जिसमें प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बुआ पुरई स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, जो लॉक है और अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पुलिस पहुंच के उसको लॉक तोड़ करके देखे तो अंदर डेड बॉडी मिला। 4-5 दिन पुरानी लाश थी, शव थी, सड़ी गली अवस्था में थी और उसको बाद में पीएम कराया गया। पीएम कराने पर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उस पर से ये बीसरा प्रिजर्व करके अग्रिम विवेचना के लिए रखा था और जो वहाँ पर का सरकमटेंसेस जो थे उसके आधार पर राय देना बताए थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ स्टोरी है, क्योंकि लॉक था एक, चूँकि सेंट्रल लॉक था तो वो अंदर से भी लॉक होकर के वो रह सकती थी, इस कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो नहीं थी, उसकी एक्टिवा गाड़ी को भी खोजना था। इसी बीच ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो ख़त्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने पैसे हमको दो, गाड़ी दो, सोने चांदी दो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इस तरह की कहानी एक चल के आई थी। इस कहानी पर पुलिस ने काम किया, टेक्निकल इंट जुटाए और टेक्निकल इंट के आधार पर पहुंचते पहुंचते नागपुर में जब दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई तब उनके पास से ये घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से एटीएम कार्ड, सोने की चैन और सोने चांदी के जेवरात, रुपए पैसे, वो लूट के सामान भी उनसे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये घटना जब वो आए 24 तारीख को भिलाई आए, वहाँ पुरई उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाए, जब उसने खोला तो आपस में छीना झपटी, मारपीट पर सीधे उतारू हुए और पानी की बोतल, स्टील बोतल था, उससे सिर पे वार किया। अचानक से वो अचेत अवस्था में आ गई और जब इनको लगा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये मृत्यु है, तो और तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे और सेंट्रल लॉक करके उनकी
एक्टिवा को, मृतका के एक्टिवा को लेकर के राजनांदगांव गए। राजनांदगांव से बस में एक्टिवा को डाल करके नागपुर ले गए और नागपुर में पटरी के पास छोड़ दिए, जहां पर से एक्टिवा उसकी चोरी भी हो गई है। एक्टिवा अभी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी गई है, एक्टिवा अभी नहीं पकड़ में आई है। इस तरह की सारी घटनाओं को उन्होंने करना स्वीकार किया। इनके जो टेक्निकल इंट है, उस टेक्निकल इंट के आधार पर इनका जो बयान वो पूरा मैच कराया गया, वो सारे सही पाए गए। इस आधार पर वहीं अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 103(1), 332, 309, 6, 61, 2 और 35 दो इसमें छोटी बहन नाबालिग है, बड़ी बहन को 18 साल 2 महीने, कुमारी दीपजोत कौर संधू। इनके पास से ये सामान जब्त करके मेमोरेंडम लिया गया और यहाँ पर थाने आकर के असल नंबरी कायम करके 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। इसमें एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और फ्लैट का रजिस्ट्री पेपर, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंक के पासबुक, चेकबुक, 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे चीज़ जो उनसे लूट के ले गए थे वो सारे चीज़ बरामद कर लिए गए हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन दोनों बच्चियों ने अपनी ही खुद की नानी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा। सिर्फ चंद पैसों के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इस तरीके की जो घटना, इस तरह के मामले आए दिन हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो कि रिश्तों पे एक बड़ा सवाल कर रही है और अपनों पे ही भरोसा करने पे 100 बार सोचना पड़ जा रहा है। वो जो आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी इतनी बड़ी जो मानसिकता इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जो हैरान कर देता है। और हम भी आपको यही कहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह की ज्ञान मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हर छोटी सी भी चीज़ है हमें हमारे हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें जानकारी मिल जाती है, चाहे वो रील्स के माध्यम से, किसी भी तरीके के माध्यम से। किस तरीके का ज्ञान अपने आपके बच्चों को मिल रहा है, आप उस पर सतर्क रहे, उस तरीके के अपने बच्चों से बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की जो मानसिकता होने पर जिस तरह के कदम उन्होंने उठाया काफ़ी हैरान कर देता है। और ये जो उन्होंने कदम उठाया जो कि एक बड़ा सवाल करता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों से बातचीत करेंगे तो उनसे बातचीत करने पे भी उनकी मेंटलिटी आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए आप भी अपने बच्चों के सोच विचार पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं और किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उनकी सोच कैसी है, इस तरह को ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि अगर उनके एक भी जवाब उनके अगर लापरवाही अगर आपको उसमें नज़र आती है कि उनके जवाब में कुछ गलत है, तो आप उसी वक्त उन्हें टोके और उसी वक्त उन्हें समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। उनके अगर एक तरीके की अगर उनकी इस तरह उनकी अगर गलत सोच की वजह से ऐसे आगे जाके फ्यूचर में इस तरह के कदम वो उठा सकता है। इसलिए आप भी हर पल सतर्क रहे और अपने बच्चों को सही ज्ञान ज़रूर दें। ऐसे ही और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे दैनिक चिंतक के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।